प्रेज द लॉर्ड। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश सालवे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक्स किया है, कमेंट्स किया है, इसलिए मैं आपका सच में दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं फिर से एक बार आपके पास आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, थोड़ा रहस्यमय टॉपिक लेके, जिसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं या बहुत सारे विश्वासी लोगों को कम पता है। और वो टॉपिक थोड़ा सा हटके इसलिए है, वो थोड़ा सा सस्पेंस है उसमें। जैसे कि बाइबल में बताया गया है, हमें पता है कि शैतान हमें पता है, पर हमें ये पता नहीं है वो शैतान कैसे क्रिएट हुआ है, या शैतान को किसने निर्माण किया है, या शैतान परमेश्वर का दुश्मन क्यों बन चुका है। ये सारी चीजें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक परमेश्वर के खिलाफ जो है, वो जो शैतान है वो कैसे शैतान बना, या वो शैतान को किसने बनाया, शैतान अभी मकसद क्या है। ये सारी चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बाइबल में लिखा गया है कि वो शैतान एक एंजल्स था, और एंजल से वो शैतान कैसे बना, बहुत सारे सोचने की बात है। और उससे हमें एक सीख मिलने वाली है, और वो हर किसी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं आगे आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बारे में आपको कुछ बाइबल के वर्सेस पढ़ने पड़ेंगे। मैं पूरे बाइबल के वर्सेस पढ़वाऊंगा नहीं, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो आप बाइबल वर्सेस पढ़ सकते हैं, और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गई वो बाइबल वर्सेस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ बाइबल वर्सेस में बताऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे शैतान क्रिएट हो गया, या उस शैतान कैसे निर्माण हो गया। आपको पढ़ना पड़ेगा एचकेल इसका 28 चैप्टर, एचकेल इसका 28 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यशायाह इसका 14 चैप्टर 12 से आगे आप पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको लूका पढ़ना है 10वां अध्याय 18 वचन। उसके बाद आपको पढ़ना है मत्ती 11 और 23। ये सारे वचन आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं रेफरेंस के बाहर कुछ भी बताने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कैसे निर्माण हुआ, या शैतान जो एंजल था उसका पतन कैसे हो गया। और वो बाइबल बताती है कि सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, स्वर्ग बना के उसने उसके साथ एंजल्स बनाए, और वो एंजल्स उसके साथ रहते थे। उसमें से उसने 8 एंजल्स बनाए जो मोस्ट थे, और उसमें से जो सबसे बड़ा ओहदे वाला, जिसके पास पावर थी, अधिकार थी, सौंदर्य था, बुद्धि थी, वो था लूसीफर परमेश्वर के पीछे रहता था, वो करूब के जैसे रहता था। यदि आप बाइबल का वचन वर्सेस पढ़ लोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि शैतान क्या करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शैतान परमेश्वर की आराधना करता था, वो स्तुति स्तवन करता था परमेश्वर की स्वर्ग में। वो अच्छा गायक था, वो अच्छा संगीतकार था, और वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो जो दूत थे, जो एंजल्स थे स्वर्ग में, उसमें से सबसे होशियार जो एंजल था वो लूसीफर था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एंजल्स जो बनाए हैं वो मरते कभी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको समझना पड़ेगा। वो मनुष्य नहीं, मरते नहीं, वो अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एंजल्स कभी मरते नहीं है। और आगे जाके यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो लूसीफर को ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर के पीछे खड़ा रहता हूँ, सब एंजल्स में मैं होशियार हूँ, बुद्धि में मैं होशियार हूँ, देखने में मैं सुंदर हूँ, और चातुर्य हूँ, बोलने में मैं चातुर्य हूँ, और वैभव मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है, सब एंजल्स मुझे फॉलो करते हैं। तो उसके दिल में घमंड आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें प्रियो उसके पतन के कारण हो गए। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, उसके पास सुंदरता थी, इसके वजह से उसका पतन हुआ। उसके पास बुद्धि थी, इसलिए उसका पतन हो गया। तीसरी चीज, उसके पास ताकत थी, उसके पास अधिकार था, और उसको वैभव भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 चीजों का उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, उसके ईगो जाग गया, और उसे लगा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा औहदा बनाऊंगा, मैं खुद परमेश्वर बन जाऊंगा। और उसने वही कारस्थान किया, और स्वर्ग में कुछ एंजल्स को उसने भड़काना स्टार्ट किया परमेश्वर के खिलाफ, और वो कुछ एंजल्स उसके बातों में आ गए, और वो परमेश्वर के खिलाफ वो एंजल्स लूसीफर के बाजू में आ गए। जब ये परमेश्वर ने जाना, परमेश्वर ने देखा कि जिसको मैंने सबसे बड़ा ओहदा बनाया था, जिसको मैंने ताकत दी, जिसको मैंने सब कुछ ब्लेस किया था, और मैं क्रिएटर हूँ, वो मेरे क्रिएशन मेरे खिलाफ चला गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो बाइबल वर्स में बताया है, वो एंजल्स को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया, और स्वर्ग से फेंकने के बाद वो पृथ्वी पर आ गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन भी है, ये पृथ्वी का अधिपति शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रश्न आता होगा कि परमेश्वर ने उस शैतान को क्यों नहीं मारा। वहां पे उसने गलती की थी, उसने पाप किया था, तो उसको मार क्यों नहीं डाला, उसे फेंक क्यों दिया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि एंजल समर है, वो कभी मरते
नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसे मारा नहीं। अब आप लास्ट का जो रेवल्यूशन की बुक भी पढ़ेंगे, प्रकटीकरण का पुस्तक भी पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा परमेश्वर एंड के टाइम में उसे पकड़ के 1000 साल के लिए कैद करने वाला है, ना कि उसको मार डालने वाला है। 1000 साल तक उसको कैद में रखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही शैतान को नहीं मारा। पर हो यस प्रियो, आपको इसी चीज से आपको अलर्ट रहना है। शैतान ने जो गलती की है स्वर्ग में रहते हुए, जो परमेश्वर के खिलाफ वो चला गया, उसके पास सब था, उसके पास सारी चीजें परमेश्वर ने अच्छी दी थी, पर उसके दिल में घमंड आ गया, उसके दिल में सुंदरता का घमंड आ गया, उसके दिल में बुद्धि का घमंड आ गया, उसके दिल में अधिकार का घमंड आ गया, उसके दिल में बुद्धि का घमंड आ गया। ये सारी चीजें 5 चीजों से उसमें घमंड आ गया है, इसीलिए उसका पतन हो गया और वो एक एंजल से, एक देवदूत से वो शैतान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे आपको सीख लेनी है। ये सारी चीजों से हमें अलर्ट रहना है। शैतान आज भी हमारे बीच में यही चीजों से काम करता है। वो हमें सुंदरता में हमें फॉलन डाउन करता है, वो हमें गिराता है, वो हमें बुद्धि देकर हमें वो फॉल करता है, वो हमें ऐश्वर्य देके, पैसे देके वो हमें फॉल करता है, या वो सारी चीजें गलती करने वाली चीजें वो हमें देकर वो फॉल करता है। आपको अलर्ट रहना है ये सारी चीजों से, जिससे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको शैतान से डरना नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर के खिलाफ वो जा सकेगा, क्योंकि उसका क्रिएटर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। और वो जब चाहे उसे पकड़ सकता है, वो जब चाहे उसे स्टॉप कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी शैतान परमेश्वर से डरता है, क्योंकि उसे पता है क्रिएटर बड़ा है क्रिएशन से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर है, वो कभी भी उसे कुछ भी स्टॉप कर सकता है। इसलिए मैं विश्वासियों को बोलूंगा कि शैतान से डरने की बात नहीं। वो कितने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लाइफ में समस्या ला रहा है, एग्जाम ला रहा है, इससे डरना नहीं है। पर एक ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ भाइयों बहनों, और आज भी शैतान इस वर्ल्ड का राजा है और वो हर विश्वासी की लाइफ में समस्या पैदा करता है। जैसे अय्यूब की लाइफ में उसने एग्जाम ली, प्रभु यीशु की एग्जाम ली, वैसे हर विश्वासी की एग्जाम वो शैतान आज भी ले रहा है। और वो एग्जाम लेकर दिखाना चाहता है कि देख परमेश्वर, तेरे जो लोग है वो स्वार्थी है, वो तो तेरे से कुछ पाने के लिए तेरे पास आते हैं, ना कि वो तुझे सच में परमेश्वर मानते हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपकी यही कामना करूंगा और हमारा यही कर्तव्य है कि हमें शैतान को दिखाना है कि हम किसी लालच के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ अनाइंटिंग हम कुछ परमेश्वर से लेने के लिए नहीं, या हमारी समस्या छुड़वाने के लिए नहीं, हमें जॉब के लिए नहीं, हमारी शादी के लिए नहीं परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा निर्माण करता है, वो हमसे प्यार करता है। उसने हमारे लिए क्रूस खाम पर लहू बहाया है, जो हमारे माँ बाप भी हमारे लिए नहीं कर सकते, ना कोई रिलेटिव हमारे लिए अपना लहू दे सकता। अपना पाप, हमारा पाप उसने अपने खुद पर उठाया है। यही चीज हमें याद रखनी है और वो परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर तू महान है, तू सबसे बढ़िया है और हम तेरे हुजूरी में आते हैं, हम तेरे चाइल्ड है, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हमें तू चला, हमें तू संभाल। डेफिनेटली परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ये सारी चीजों से हमें यही सीखने की परमेश्वर बड़ा है। और आज हमने यही जाना है कि लूसीफर का पतन कैसे हुआ, कौन सी चीजों से हुआ और उसकी पनिशमेंट उसे क्या मिली। और मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को पनिशमेंट भी मिलने वाली है। बाइबल में जो लिखा है वो हो रहा है और वो होने ही वाला है। सच में मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे और आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें। जय मसीह की।